Good morning students, welcome to the class 7th. As we all know that we are watching our video of subjects math, and let's start our chapter number 8, that is algebraic expressions and operations on them. तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 36, इसमें स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने 5th नंबर का प्रॉब्लम देखा हुआ था, जो कि आपको मैंने होमवर्क दिया है और उसे सॉल्व करने के लिए बोला था। 4th नंबर का प्रॉब्लम हमने देखा हुआ है। आज हम लोग 5th और बाकी के रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 5th प्रॉब्लम मैं यहाँ पे अपने कॉपी में लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ओके। आपको भी अपने कॉपी में उतार लेना है 5th नंबर प्रॉब्लम, और अभी तक जितने प्रॉब्लम्स हुए हैं वो भी कंटिन्यूसली सॉल्व करिए। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन प्लांटिंग अ फॉरेस्ट, मतलब एक फॉरेस्ट जंगल बनाने के लिए द नंबर ऑफ जामुन ट्रीज प्लांटेड वॉज ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ अशोका ट्रीज बाय 60। मतलब जो जामुन ट्रीज प्लांटेड थे, बनाए मतलब प्लांटेड किए गए थे, वो अशोका ट्रीज से 60 से ज़्यादा थे। ठीक है, मतलब जामुन ट्रीज 60 से ज़्यादा है और अशोका ट्रीज से। इफ़ देर आर ऑल टुगेदर 200 ट्रीज ऑफ दिस टू टाइप, मतलब यदि इन दोनों ट्रीज के टोटल 200 ट्रीज लगाए गए हैं, तो हाउ मेनी जामुन ट्रीज वेयर प्लांटेड, तो जामुन ट्रीज टोटल कितने प्लांट किए थे, ये अपना सवाल है बेटा। ठीक है, तो इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग सोल्यूशन लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखते बेटा, लेट द नंबर ऑफ अशोका ट्री प्लांटेड, मतलब सबसे पहले तो हम लोग को अशोका ट्री को ही कंसिडर करना पड़ेगा कि वो x है। लेट द नंबर ऑफ अशोका ट्री प्लांटेड बी x, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ जामुन ट्री वो ज़्यादा है, x से 60 से ज़्यादा है। जामुन ट्री प्लांटेड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x प्लस 60। अब देखिए, अशोका ट्री मान लेते कि x है और जामुन ट्री मान लेते कि 60 से ज़्यादा यानी कि x प्लस 60 है। तो इन दोनों की टोटल यहाँ पे बताई गई है कि इफ़ देयर आर ऑल टुगेदर 200 ट्रीज ऑफ दीज टू टाइप, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो हमको मिलेगा x प्लस 60 इज इक्वल टू 200। ओके, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो 200 ट्रीज अपने पास है मान के चलते हैं। तो x प्लस x यानी क्या होता है बेटा, 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 200। अब हमें इक्वेशन मिल गया है और अब इस इक्वेशन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू क्या होगा, सामने की संख्या जो जैसे कि वैसे ही आई गई, ये जो है प्लस 60 उधर जाएगा तो ये माइनस 60 बन जाएगा पक्षांतर करने की वजह से। तो 200 में से 60 गए तो आपका आंसर आता है बेटा 140। तो 2x इज इक्वल टू 140 एंड x इज इक्वल टू क्या होगा कि सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या, यानी कि x इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिलता है बेटा 70 ट्रीज, एंड x जो कि आपको यहाँ पे बताया गया था कि हाउ मेनी जामुन ट्रीज वेयर प्लांटेड। तो जामुन ट्रीज जो है वो तो कितने हैं वो अभी थोड़ी देर में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को जो वैल्यू मिली है वो अशोका ट्री की है। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर 70 ट्रीज ऑफ अशोका, देयरफॉर 70 ट्रीज ऑफ अशोका वेयर प्लांटेड। ठीक है, मतलब अशोका ट्री कितने थी, 70 प्लांटेड की गई थी, एंड देयरफॉर टोटल जामुन ट्रीज इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, x प्लस 60, यानी कि 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 130 ट्रीज। तो जामुन ट्रीज जो प्लांट की गई थी वो थी 130, और रिमेनिंग जो ट्रीज थी वो अशोका की वो थी बेटा 70। इस तरह से दोनों को मिलके हमें 200 ट्रीज प्लांट की गई है, ये हमें यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में ये क्वेश्चन जैसे कि वैसे ही उतारना है बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। ये एज इट इज हम लोग इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, 6th question is Subhangi has twice as many 20 rupees notes as she has 50 rupees notes। मतलब शुभांगी के पास 50 रुपये के कुछ नोट्स हैं और 20 रुपये के डबल इस प्रकार नोट्स हैं।
ठीक है। ऑल टुगेदर शी हैज़ 2700 रुपीज़, और इन सबको मिला के उसके पास 2700 रुपये हैं। तो हाउ मेनी 50 रुपीज़ नोट डज शी हैव, तो इसमें से 50 रुपये के नोट्स शुभांगी के पास कितने हैं ये हमें कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे लिखना है लेट शुभांगी हैज एक्स नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपये के उसके पास मान लेते हैं कि एक्स नोट्स हैं। ठीक है, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ 20 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2 इंटू 20x। ओके, ये होगा 20 रुपये के नोट यानी कि 20x, और ट्वाइस यानी कि 2 इंटू 20x, इसके ट्वाइस एज मेनी 20 रुपीज़ नोट्स हम लोग यहाँ पे लिख लिए, और 50 रुपीज़ नोट्स क्या होंगे, एंड 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 50x। ठीक है, 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू 50x, ट्वाइस ऑफ 20 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू 2 इंटू 20x। अब यहाँ पे बोला गया है कि दोनों मिलाकर आपको इस शुभांगी के पास 2700 रुपीज़ है। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कंडीशन लिख सकते हैं कि ऑल टुगेदर, देयरफॉर लिखिए ऑल टुगेदर शी हैज 2700 रुपीज़। देयरफॉर ऑल टुगेदर में ये दोनों कंडीशन हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, 50x प्लस 2 इंटू 20x इज इक्वल टू 2700। तो देखिए बेटा 50x जैसे कि वैसे ही रखेंगे, प्लस 2 इंटू 20 होता है बेटा 40x इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे मिलता है आंसर इज इक्वल टू 2700, एंड देयरफॉर 50x प्लस 40x यानी कि आपका आंसर आता है 90x इज इक्वल टू 2700, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन है, मतलब इक्वेशन है 90x इज इक्वल टू 2700। तो x इज इक्वल टू सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या, यानी कि 2700 अपॉन 90। तो एक एक जीरो गेट कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर आता है आपको 270 अपॉन 9। अब इसको यदि हमने डिवाइड करें तो आपका ऐसे आंसर आता है 9 या 27, यानी कि आपका आंसर आता है बेटा 30। तो नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिला है, आंसर 30। तो आंसर में आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख लीजिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 270 अपॉन 9, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 मिलने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं हेंस शुभांगी हैज 30 नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपये के उसके पास कितने नोट्स थे, 30 नोट्स थे, यानी कि वो हो गए 1500 रुपये, और बाकी के जो 20 के नोट्स थे वो थे उसको मिला के, दोनों मिला के आपको 2700 रुपये शुभांगी के पास थे, ये आपको यहाँ पे पता चला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं हमारे इस प्रैक्टिस सेट 36 के लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन मैं अभी लिख लेता हूँ बेटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्रिकेट के ऊपर आधारित गणित है, और जैसे कि आपको पता है कि क्रिकेट में सेंचुरी का मतलब होता है 100। ओके, तो विराट और रोहित ये बहुत टॉप के बैट्समैन हैं। तो विराट ने जो है मेड ट्वाइस एज मेनी रन एज रोहित, विराट ने जो है वो रोहित से डबल रन बनाए हैं, ये यहाँ पे बताया गया। और दोनों की टोटल जो है वो 2 लेस, द टोटल ऑफ देयर स्कोर इज 2 लेस दैन द डबल सेंचुरी, और उन दोनों की टोटल जो है जितने भी उन्होंने टोटल रन बनाए हैं वो सेंचुरी, डबल सेंचुरी से 2 कम है बेटा। तो हाउ मेनी रन डिड ईच ऑफ देम मेक, तो इन दोनों ने कितने रन्स बनाए होंगे अलग अलग, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स क्रिकेट के बारे में, कुछ स्टूडेंट को जानकारी नहीं है, थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए स्टूडेंट्स। और क्रिकेट यदि नहीं खेलते हैं तो आप खेलती जाइए, और ये एक्सरसाइज का एक अच्छा प्रकार भी है। क्रिकेट हमने बहुत मतलब खेलना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा। सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखता हूँ कि रिलेट रोहित मेड x रन, मतलब ये मान के चलते हैं कि रोहित के x रन्स हैं,
और विराट के जो है वो डबल है। विराट के कितने रन है? 2x है। विराट मेड 2x रन। तो विराट के कितने बेटा? 2x रन है, ये मान के हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद इसके नीचे हम लोग को बताना है कि बाकी की कंडीशन क्या है। कि बाकी की कंडीशन आपको यहाँ पे बताती है कि टोटल ऑफ देयर स्कोर, इन दोनों की टोटल स्कोर कितनी है बेटा? कि 200 में से 2, डबल सेंचुरी में से 2 लेस इन दोनों का टोटल स्कोर है, यानी कि इन दोनों का टोटल स्कोर है 198 रन्स। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला गया है कि हाउ मेनी रन्स डिड ईच ऑफ देम मेक। तो हम लोग क्या करेंगे, x और 2x को मिला के 198 लिख लेते हैं, ताकि आपको इन दोनों का स्कोर यहाँ पे 198 मिला हुआ है ये बताया गया है। तो आपको यहाँ पे x + 2x = 198। नेक्स्ट लाइन में हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे therefore 3x = 198 एंड therefore x = 198/3, यानी कि आपको यहाँ पे कितना स्कोर मिलता है? x = 66। मतलब तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रोहित के जो है वो 66 रन हैं, और विराट के कितने होंगे फिर? 2 × 66 यानी कि 132 रन होंगे। एंड देयरफॉर आखिरी में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि हेंस रोहित मेड 66 runs while runs made by, देखिए आखिरी में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं हेंस रोहित मेड 66 runs while runs made by विराट is equal to 2 × 66 is equal to 132 runs। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है बेटा। अगला चैप्टर जो हम लोग यहाँ पे इसके बाद शुरू करेंगे वो है प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जो कि हमारा पार्ट 2 यहाँ से शुरू होगा। बट अभी तक जितना मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 1 आपको यहाँ पे दिया गया, उनमें सभी प्रॉब्लम्स अभी तक जितना भी पोर्शन हमने कंप्लीट किया हुआ है उसके आधार पर आपको ये मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व करके देखना है। अगले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन ज़रूर देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।